किताब का नाम है अल हिदाया फिल खिलाफत वल विलाया। अगर सबकी तवज्जो होगी, अब वक्त बहुत तेज से गुजर रहा है, तो आज उनके बानियान ने कोई दरखास्त की थी अज़दारी के उन्वान से मैंने कुछ मताले पेश कर दिए हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, कल मैं 1-1.25 घंटे से ज़्यादा बोल गया, लेकिन आज आपकी तवज्जो मेरे साथ रहेगी। किताब का नाम अल हिदाया फिल खिलाफत वल विलाया लिखी है, इमाम खुमैनी ने किताब लिखी है, उनकी किताब से पेश कर रहा हूँ। अरबी की किताब है। अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की अगर मारिफत को बढ़ाना हो तो इसके अंदर चंद जुमले पेश कर रहा हूँ, अगर तवज्जो होगी मजमे की मेरे साथ। तो कहते हैं कि इमाम मासूम से हदीस को पेश किया कि ये जो नूर चल रहा था जनाबे आदम से, वो 14 का नूर नहीं था, 13 का नूर था। बहुत घबरा के सुना आप हज़रात ने, वो 13 का नूर था। एक मरतबा 13 मासूमीन का नूर चलता हुआ जनाबे अबू तालिब के बाद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। नूर नबुव्वत जनाबे अब्दुल्ला के पास चला गया, नूर इमामत और विलायत जनाबे अबू तालिब के पास आ गया। विलायत और इमामत का 12 का नूर था जनाबे अबू तालिब के पास, वहां पैगंबर इस्लाम का नूर जनाबे अब्दुल्ला के पास। एक नूर ऐसा था जिसे इस दुनिया में लाने के लिए पैगंबर को मेराज में जाना पड़ा। तवज्जो है जाने के ना, एक नूर इतना पाको पाकीज़ा के पैगंबर मेराज पे गए। अब समझ में आया मेराज मुकद्दमा है आमद जनाबे सैयदा का। नहीं जुमले को पहुंचा पाया, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। अज़ीज़ाने किरामी, बहुत से मुसलमान ये समझते हैं कि पैगंबर को तरक्की हो रही थी, मेराज पे जा रहे थे। भाई हम अल्लाह को जिस्मो जिस्मानियत मानते ही नहीं है, तो वो अल्लाह को देखने तो जा नहीं रहे थे। बड़े घबरा के सुन रहे हैं। छठे इमाम की रिवायत को पेश करो, नूरुल सकलैन से है, बेइंतहा बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा ने लिखा है। आगा वहीद खुरासानी की किताब का खुद तर्जुमा मैंने किया अंग्रेजी के अंदर, वहां से पेश कर रहा हूं कि अल्लाह जिस्मो जिस्मानियत नहीं रखता, अल्लाह को देखने नहीं जा रहे थे। जो बहुत से मुसलमानों ने कहा माज़अल्लाह खुदा को देखने गए थे, तरक्की हो रही थी पैगंबर। मेराज पैगंबर की नहीं है, फरिश्तों की है। फरिश्तों ने कहा था कि परवरदिगारा हमने नूर देखा था, अब तूने जमीन में खाकी बदन में भेजा, हमने जब से वो जमीन पे गए तब से ज़ियारत नहीं की, एक मर्तबा अर्श पे बुला ले, हम ज़ियारत कर लें। तो जनाबे खत्मी मर्तबत को वहां बुलाया था कि फरिश्ते ज़ियारत कर लें। घबरा तो नहीं रहे हैं, मैं कुछ जुमले फदाल के पेश करने वाला हूं जो इससे भी ज्यादा संगीन होंगे। मुझे पूरे मजमे का कल्ब चाहिए यहाँ पे, सबका दिमाग चाहिए यहाँ पे। ईमान की ताकत से सुनेंगे तो जुमलों को आपके तक पहुंचा पाऊंगा। कब वहां पैगंबर के ज़ियारत के लिए फरिश्तों ने दरखास्त की थी, परवरदिगारा अर्श पे बुला ले। मौला का जुमला, सलूनी सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़दूनी, जो पूछना पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे खोदो। मैं आसमानों के रास्ते जमीन से ज्यादा जानता हूं। मौला जमीन छोटी है आसमान बड़ा है, ये आप आसमान के रास्ते जमीन से कैसे ज्यादा जानते हैं? तो मौला जवाब देंगे जो जहां ज्यादा रहता है वहां के रास्ते ज्यादा जा। जो जहां ज्यादा रहता है वो वहां के रास्ते ज्यादा जानता है। तो खिलकत से लेके विलादत तक वहीं पे रही थी, इसलिए वहां के रास्ते ज्यादा जानते हैं। तो जनाबे सैयदा की आमद के लिए पूरा मुकद्दमा है मेराज। परवरदिगार ने अर्श पे दावत दी का मेरे हबीब तशरीफ लाइए। मेराज एक नहीं है, कई मरतबा है, लेकिन एक मरतबा फरिश्तों ने दावत दी। जनाबे जिब्राइल ने एक मरतबा कहा या रसूल अल्लाह, चौथा आसमान है जहां जन्नत है, कहा ये सेब है। जहनों में होगी, छठे इमाम की रिवायत है, कुछ लोग पहुंच गए हैं। हजारों उलमा को, बुजुर्ग उलमा को, खुतबा को आप सुनते हैं, आपके जहन में रिवायत होगी, मुझे सिर्फ इशारा करना है। कहा जिब्राइल मैं मेराज पे आया हूं, खाने पीने नहीं आया। कहा या रसूल अल्लाह ये जन्नत का सेब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है इसमें फातिमा का नूर वदियत किया गया है। अल्लाह अकबर। जनाब खातून जन्नत से कभी किसी का तकाबुल ना करें। नाम लेना जनाब खातून जन्नत की अज़मत बहुत ज़्यादा है कि उनके कोई कदमों के खाक के बराबर भी नहीं है। मैं सिर्फ एक जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूँ। बाज़ औक़ात अफ़राद सवाल कर लेते हैं कि जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा, मैंने कह दिया फिर भी सबने नहीं मेरा साथ दिया। हम जनाब फ़ातिमा ज़हरा को सिद्दीक़ा ताहिरा मानते हैं कि वो कहते हैं कि भाई सिद्दीक़ा ये हैं, ये कोई और है। कुछ लोग पहुँच गए आप, कहलवा के ना दाद दीजिएगा, कहलाने से पहले कह दीजिएगा। अज़ान गिरामी, हमारा अकीदा ये है मकतब अहले बैत के मानने वालों का, जनाब खातून जन्नत सिद्दीक़ा ताहिरा, सिद्दीक़ा ताहिरा, सिद्दीक़ा कुबरा, जनाब अमीर सिद्दीक़ अकबर, मौला अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर, जनाब फातिमा तो ज़हरा सिद्दीक़ा कुबरा। और अगर कोई पूछे दलील क्या का, मैदान मुबाहला देख लो, वहां सच्चों ने जाना था, झूठों पे लानत थी।
तवज्जो है ज़ाने गिरा। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जो उम्महात हैं, पाक दामन हैं, वो सिद्दीक़ा हैं, और सबसे ज़्यादा जो मकाम और अज़मत है वो जनाब सैयदा की अज़मत है। अब मैं जुमला पेश कर रहा हूँ और अल्लामा इकबाल की कुछ फ़ारसी के 2 मिसरे भी पेश कर दूंगा दलील के तौर पे। अलबत्ता मुझे कुरान की आयत पहले पेश करूंगा, लेकिन अगर कोई मांगेगा तो मैं अल्लामा इकबाल का भी मिसरा पेश कर दूंगा आपके सामने, का सुनना पसंद फरमाएंगे। तो अब तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है, हत्ता ईसाइयों का और मुसलमानों का सबका इत्तेफाक है कि जनाब मरियम मासूमा है। अब सब मुसलमान बिला तफरीक, तमाम मुसलमान आलम इस्लाम के सब कहते हैं कि जनाब मरियम मासूमा है। दलील क्या है कि जनाब मरियम मासूमा है? का कुरान की आयत है, इन्नल्लाह सफ़ा के व तहरा के व सफ़ा के अला निसाइल आलमीन। का ये एक आयत दलील है कि जनाब मरियम मासूमा है। और क्या आयत में आया? इन्नल्लाह सफ़ा के, अल्लाह ने आपको चुन लिया है, व तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा। कितने लोग हैं कितने नहीं हैं मेरे साथ मुझे नहीं मालूम। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह सफ़ा के व तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा। तहरा के, अल्लाह ने पाक रखा। एक लफ्ज आया, अल्लाह ने आपको पाक रखा है। सब उलमा कहते हैं, शिया सुन्नी मुफस्सिरीन, आयत के इस एक जुमले से, एक लफ्ज से जनाब मरियम की इस्मत साबित होती है। एक लफ्ज से, इन्नल्लाह सफ़ा के व तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा है। तो पाक रखने से साबित होता है कि मासूमा है? नहीं है मजमा, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। एक लफ्ज से शिया सुन्नी मुफस्सिरीन कहते हैं जनाब मरियम की इस्मत साबित होती है, वो मासूमा है। इन्नल्लाह सफ़ा के व तहरा के, अल्लाह ने आपको पाक रखा। जिसे अल्लाह पाक रखे वो मासूमा है। हर तरह के एतकादी, अखलाकी, किरदार, आमाल, इबादत, हर चीज के अंदर पाक है। जो पाक हो वो मासूमा है। एक लफ्ज से जनाब मरियम की इस्मत साबित। अब आए जरा देखिए जनाब सैयदा की इस्मत के लिए कौन सी आयत आई है? इन्नमा, जनाबे मरियम के लिए सिर्फ एक लफ्ज से इसमें साबित था, हरा के। यहां पे कहा इन्नमा कलमा हस्र युरीदुल्लाह हो, जिस अल्लाह के इरादे का नतीजा कुल कायनात है, कुन फयकून। वो अल्लाह कह रहा है मेरा कोई इरादा नहीं है, बस ये इरादा है कि अहले बैत से हर तरह का रिश्क दूर रखे और इन्हें पाको पाकीज़ा रखे, जैसा कि पाको पाकीज़ा रखने का हक है। अब इसमें कितने अल्फाज हैं? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। 5 अल्फाज आए हैं। जनाबे मरियम के लिए एक लफ्ज, जनाबे सैयदा के लिए 5 अल्फाज। तवज्जो हो, लगता है जैसे वहां पे अल्फाज की कमी है और यहां पे जैसे अल्फाज निछावर हो रहे हैं। ये जनाब सैयदा की इस्मत को अल्लाह बयान कर रहा है, अल्फाज का समंदर बह रहा है, अल्लाह इरादा भी बयान कर रहा है, इन्नमा भी कह रहा है। जब तो युतहिरकुम कह दिया था फिर भी कहता नहीं, तत्हीरा भी कहूँगा। अज़ान गिरामी, इन तमाम अल्फाज से अल्लाह इस्मत साबित करता है। मैं एक जुमला और पेश करना चाहता हूँ जो अल्लामा इकबाल ने कहा, मरियम एक निस्बत ईसा अजीज़ अससे निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़। अल्लामा इकबाल कहते हैं फारसी में जनाब मरियम की बस एक निस्बत थी, वो ईसा की माँ थी। ज़हरा की 3 निस्बतें हैं। बहुत प्यारा, मैं बहुत प्यारे अंदाज से सुन रहे हैं, मेरा कोई जुमला ज़ाया नहीं होने दे रहे। जनाब सैयदा सबको सलामत रखे। अब भाई अब मैं सबकी दुआएं लूंगा भी, सबके लिए दुआ करूंगा भी, सुनेंगे। अल्लामा इकबाल कहते हैं एक निस्बत थी जनाब मरियम को जनाब ईसा से, का अस्से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज दुख्तर रहमत लिल आलमीन। वो कहते हैं रहमत लिल आलमीन की बेटी है, कुल्ले ईमान की ज़ौजा, और हसनैन जो जवानान जन्नत के सरदार हैं उनकी माँ। सारे मजमे की तवज्जो हो। मैं अगले मरहले में जाना चाहता हूं। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ। मैंने अल्लामा इकबाल का शेर का सिर्फ सहारा लिया, लेकिन मैं अगले मरहले में ले जा रहा हूं। यहां पे कहा 3 निस्बतें हैं जनाब सैयदा को, दुख्तर रहमत लिल आलमीन है, और कहा ताजदार विलायत की ज़ौजा हैं, हसनैन करीमैन की माँ हैं। अरे जनाब सैयदा रहमत लिल आलमीन के घर में आए तो उनकी रहमत कहलाएं। भाई पैगंबर ने तो फरमाया है ना, अगर घर में बेटा पैदा हो तो नेमत है, बेटी पैदा हो तो रहमत है। रहमत लिल आलमीन की रहमत का नाम फातिमा है। पैगंबर सलाम ने फरमाया बरज़ल ईमान कुल्लहु अलल कुफ्र कुल्ले। आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा।
जंग खंदक जहनों में है? जंग खंदक में पैगंबर ने जनाब अमीर के लिए कहा कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, अली कुल्ले ईमान है। और फरमाते ये हैं हदीस के अंदर कि मन तज़व्वजा फ़क़त अहरज़ा निस्फ़ दीने, जिसने शादी कर ली उसने अपना आधा ईमान बचा लिया। तो कुल्ले ईमान का निस्फ़ ईमान फातिमा तो ज़हरा है, नहीं है? सारा मजमा हो मेरे साथ। शिया सुन्नी तमाम उलमा ने लिखा, शिया सुन्नी तमाम उलमा ने लिखा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जवानान ने जन्नत के सरदार हैं। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों तले। जवानान ने जन्नत के सरदारों की जन्नत फातिमा के कदमों तले। नहीं, कुछ लोग घबरा गए। आए मैं मुकम्मल कर दूं ताकि जिनकी घबराहट है वो तो घबराहट दूर हो जाएगी। मरकज़ फ़ज़ाइल अहले बैत जनाब सैयदा, अहले बैत के फ़ज़ाइल का मरकज़ जनाब सैयदा। घर के अंदर के फ़ज़ाइल हो या घर के बाहर के फ़ज़ाइल हो, घर के अंदर के फ़ज़ाइल को देख रहे हैं तो आयत तत्हीर को देख लें। जब फरिश्तों ने सवाल किया, जनाब जिब्राइल ने कहा मन हम, परवरदिगारा कौन? हदीस किस्सा है ज़हनों में। जनाब जिब्राइल ने कहा या रब्बे मन हम, परवरदिगारा कौन है? कहा हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, का फातिमा हैं, उनके बाबा मोहम्मद हैं, उनका शौहर अली है और उनके दो बेटे हसन हुसैन हैं। तो मरकज जनाब सैयदा और घर के बाहर के फजाइल को देखना है तो मुबाहला देख लें, वहां भी मरकज जनाब सैयदा हैं। भाई आगे जनाब रिसालत में आप हसन हुसैन के साथ, मरकज में जनाब सैयदा और पीछे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम। जहां जहां नबुव्वत के कदम जाते थे वहीं वहीं इस्मत के कदम आते थे और इमामत के कदम उन्हें छुपाते थे। शाबाश, माशाल्लाह। तवज्जो है दीदाने गिरामी, मरकज जनाब सैयदा है, चाहे घर के अंदर के फजाइल हो चाहे घर के बाहर के फजाइल हो, मरकज जनाब सैयदा है। मुझे मजमे की फिर भी तवज्जो चाहिए, मैंने मुकम्मल नहीं किया। मरकज तमाम फजाइल अहले बैत का मरकज जनाब सैयदा है। और ये मुबाहला में नबुव्वत और इमामत के दरमियान चल के बता दिया, नबुव्वत से इमामत के वास्ते का नाम सैयदा है, उस वास्ते का रिश्ते का नाम अज़ान के नामी, उस वसीले का नाम फातिमा। अब मैं पेश कर रहा हूं, मरकज परवरदिगारा तूने अहले बैत का मरकज जनाब सैयदा को क्यों बनाया? मेरा सवाल है और आप हज़रात की खामोशी जो है बता रही है कि आपके ज़हनों में सवाल आया। अगर सवाल पहुंच जाए, परवरदिगारा जनाब सैयदा को मरकज क्यों बनाया? पैगंबर इस्लाम को मरकज बना देता, उनसे तारुफ करवा देता जनाब अमीर से, इमाम हसन हुसैन से। कहा नहीं, मरकज तारुफ अहले बैत का मरकज जनाब सैयदा, जनाब फातिमा तो ज़हरा। मरकज फज़ाइल अहले बैत, अहले बैत के तारुफ का मरकज जनाब सैयदा। जब भी अल्लाह तारुफ करवाए कहा मरकज सैयदा, क्यों? कहा क्योंकि अहले बैत का तारुफ है। जब भी किसी पे शक होना ये अहले बैत में है या नहीं है, उसे मरकज पे पलटा देना। अगर मरकज से महरम हो तो अहले बैत में है, अगर ना महरम हो तो अहले बैत से खारिज। जी चलो, तवज्जो है ज़हन गिरामी, जब भी किसी पे इख्तलाफ होना ये अहले बैत में है या नहीं है, उसे मरकज पे पलटा दे। अगर महरम है जनाब सैयदा से तो अहले बैत में है, और अगर महरम नहीं है तो खारिज है। तो बहुत से लोग पैगंबर से रिश्ता जोड़ लेंगे, मैं भी अहले बैत, ये भी वो भी। अल्लाह का खबरदार, मरकज सैयदा है।
अगर कभी इख्तलाफ हो कौन अहले बैत में है, कभी तुम्हें इख्तलाफ हो कौन अहले बैत में, तो सैयदा को देख लेना, वो बताएंगे कौन अहले बैत में। तवज्जो है मजमे की मेरे साथ। मरकज़ फ़ज़ाइल अहले बैत जनाब खातून जन्नत है। अहले बैत के तमाम फ़ज़ाइल का, उनके तारुफ का मरकज़ जनाब खातून है। अब वक्त गुजर रहा है तेजी से, अगर आप साथ देंगे मैं 5 से 10 मिनट और ज़हमत देना चाह रहा हूँ, फिर मैं मसाइब पे आऊँगा, लेकिन अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। हम भाई 5 से 10 मिनट मजलिस और है, और मैं अपनी बहनों से कहूँगा कि और 5 से 10 मिनट, मैं जानता हूँ कि जगह नहीं है, जितना जहाँ जगह मिल जाए बैठ के सुन लें। 5 से 10 मिनट की ज़हमत है, उसके बाद फिर मैं मसाइब पे आऊँगा। बरादरान भी बहुत दूर दूर तक खड़े हैं, सुन लें। आखिरी जुमलों को पेश कर रहा हूँ। मरकज़ फ़ज़ाइल जनाब खातून जन्नत है। अल्लाह ने जनाब सैयदा को मरकज़ फ़ज़ाइल बनाया है और उनके ज़रिए हमेशा अहले बैत का तारुफ करवाया है। अब समझ में आता है जनाब शहरबानों का ईरान से आना। जब अरब में कोई इतनी पाकदामन बीबी ना हो तो अल्लाह कहेगा शहरबानों तैयार रहना, हमने सबसे पाकदामन बीबी का इंतखाब किया है। पूछा जनाब शहरबाने से कौन है? कहा मैंने ख्वाब में देखा था किसी बीबी को। कहा कि अल्लाह ने तेरा इंतखाब किया हुसैन की ज़ौजियत के लिए। जो सबसे पाकदामन हो अल्लाह उसका इंतखाब करता है। अब आखिरी जुमला कहने दीजिए। अल्लाह ने इंतखाब किया जनाब नरजिस खातून का। रोम में रहती थी, कहती है ख्वाब में मैंने एक बीबी को देखा। कहा आप जनाब मरियम है? कहा नहीं, मैं फातिमा बिन्ते मोहम्मद हूँ। अगर तवज्जो हो मेरे साथ, आखिरी जुमले पेश कर रहा हूँ। कहा मैं फातिमा बिन्ते मोहम्मद हूँ। कहा कि आखिरी नबी की बेटी हूँ। कहा अल्लाह ने तेरा इंतखाब किया, तो मेरे एक बेटे से, मेरे पोते हसन अस्करी से ब्याही जाएगी, जो आखिरी मौऊद है। सारे अंबिया इमामों ने उसकी बशारत दी है, पता नहीं है या नहीं है। कहा एक मर्तबा कहा कि वो कहाँ है? कहा वो सामर्रा में है। कहा मैं यहाँ रोम में हूँ। रोम यूरोप में है, सामर्रा इराक में है, कैसे जाऊंगी? तो बीबी ने कहा कि मुझसे पहले कलमा पढ़ ले। हजरत शमून की नस्ल से थी, हजरत ईसा के जो 12 औसिया 12वें वसी की, पता नहीं है या नहीं है। अल्लाह शजरे हमेशा अच्छे रखता है। शजरा तैयबा है कुरान की रूह से, और अगर शजरा खबीसा देखना हो तो बनु उमैया को देख लें। ताजाने के नामी, अब मैं तफसील में नहीं जा सकता। परवरदिगार सलामत रखे ऐसे बुजुर्गों को, मुझे आपकी दुआएं चाहिए। अगर इस तरह के बुजुर्ग भी मेरी हौसला अफजाई करते रहे, परवरदिगार ने सबको सलामत रख। अब जुमले सुनेंगे। जनाब खातून जन्नत ने कहा कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आप यहाँ से चली जाइए और फौरन आप सामर्रा पहुंच जाएं। कभी भी जाऊंगी कैसे? इतने बड़ा महल है। बादशाह की बेटी थी, शमून की नस्ल से थी, रोम में उस वक्त ईसाइयों की हुकूमत थी। तो कहा कि जाऊंगी कैसे? बीबी ने कहा कनीज़ें निकलेंगी, बुर्का ले लेना। तवज्जो हो, पहली जो चीज बीबी ने सिखाया, बुर्का लेना, कनीजों के झुरमुट में चली जाना, वहां मेरा बेटा मौजूद होगा। जैसे ही वहां पे पहुंची, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, कहा कि आप हमारी बहू हैं। कहा ख्वाब में जनाब सैयदा ने आप ही का चेहरा दिखाया था। इमाम अली अल-हादी अलैहिस्सलाम लेके आए, अक़्द पढ़ा, निकाह पढ़ा जनाब नरजिस खातून का जनाब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से। अब अगर तवज्जो होगी, आखिरी जुमले पेश कर रहा हूँ, अजदाद आइम्मा का मौजू आज खत्म हो जाएगा। अगर आपकी मोहब्बत मेरे साथ रही तो अब जनाब हकीमा खातून से 11वें इमाम ने कहा, फूफी अम्मा नहीं शाबान, आज रात हमारे घर में रुक जाइए, 12वें की आमद है। कहा बेटा आपकी किसी ज़ौजा के यहाँ विलादत के आसार नहीं है, घबरा के ना सुनिएगा। कहा कि जनाब इब्राहिम, क्योंकि नमरूद मारना चाहता था, आसार छुपे थे, जनाब मूसा फिरौन मारना चाहता था। कहा ये 12वां है, पाको पाकीज़ा आएगा। जनाब हकीमा खातून कहती हैं, जब निस्फ़े शब हो गई, मैं वुजू के लिए जा रही थी, जहन में एक शुबहा आया, नहीं लगता आज 12वें की आमद है। 11वें ने सहन से कहा, फूफी अम्मा अल्लाह के वादे पे शक न कीजिएगा, आज ही 12वें की आमद है। कहा मैं वुजू करके वापस आई तो देखा कि पूरा कमरा मुनव्वर है, जहां आज हरम है 11वें और 10वें इमाम अलैहिस्सलाम का, जहां हजरत नरजिस खातून जनाब हकीमा खातून 2 बीबियां और 2 मौला, वहां पे 2 इमाम 10वें और 11वें इमाम है। क्या मैं एक मरतबा हुजरे में आई, देखा पूरा हुजरा मुनव्वर, तो जो है मेरे साथ में की, क्या पूरा हुजरा मुनव्वर है। मैंने देखा जमीन से तस्बीह की आवाज आ रही है, कोई सरबत सुजूद है और कहता है जा अल हक वज़हक़ल बातिल, का हक आ गया, बातिल जा रहा है। का मैंने जमीन पे देखा बच्चा सजदे में, मैंने आगोश में लिया, का अस्सलाम अलैका यब्ना रसूलिल्लाह, का बच्चा तमाम आलाइशों से पाक, जैसे आम दुनिया में बच्चे आते हैं वैसा नहीं, ना बुरीदा पाको पाकीज़ा।
हक़्क़ुल यकीन है, बिहारुल अनवार है, मुतअद्दिद किताबें हैं कि मैंने आगोश में लिया। एक मरतबा 11वें इमाम ने आवाज़ दी कि फुप्पी अम्मा मेरे बेटे को मेरे पास ला दीजिए। कि मैं फ़ौरन बच्चे को लेके गई। एक मरतबा 11वें इमाम ने लबों को चूमा, गले को चूमा और एक जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या बुनय्या, मेरे लख्त जिगर आप पे सलाम हो, अन्नी वान, मेरी तरफ से और मेरे अजदाद की तरफ से। तो फ़ौरन 12वें ने जवाब दिया, सलाम हो मेरे जद रसूल खुदा पे, सलाम हो मेरे दादा अली मुर्तदा पे, सलाम हो मेरी दादी जहरा पे, सलाम हो मेरे अजदाद हसन हुसैन पे। एक एक इमाम का नाम लिया, फिर कहा बाबा सलाम हो आप पर। जनाब हकीमा खातून कहती है मैं दरवाजे पे खड़ी थी, इमाम सहन में थे, मैं परेशान थी, ये बच्चा इतनी फसीह बलीग अरबी जबान में कैसे खुतबे कह रहा कि अचानक पूरा सहन भर गया, नूर की मखलूकात नाजिर होने लगी। परिंदे बैठे थे एक दीवार पे, परों में नूर का परिंदा था, बार बार आता, कान में 12वें को कुछ कहता, जाके दीवार पे बैठ जाता। मैं मुतहय्यर और परेशान थी कि 11वें इमाम ने कहा फुप्पी अम्मा परेशान मत हो, ये जिब्राइल है। वो उन तमाम फरिश्तों के सलाम को 12वें के लिए लेके आए हैं जो यहां नहीं आ सके। पता नहीं लोग हैं मेरे साथ नहीं है। एक मर्तबा जनाब हकीमा खातून कहती है मैंने देखा पूरा का पूरा घर आज नूर था, मुनव्वर था। एक मरतबा 11वें इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा फुप्पी अम्मा ज़रा कुछ देर के लिए मेरे बेटे को इसकी माँ के पास ले जाएं, इनकी माँ को भी कलेजे को ठंडक महसूस हो कि अल्लाह ने उनकी आगोश में कौन से बेटे को भेजा है। अज़ीज़ान गिरामी, जिसकी सलाम के लिए फ़रिश्ते नाजिल हों, वो नूर के मखलूक़ात फ़रिश्ते जो सलाम करने के लिए आए थे, परेशान तो नहीं हो रहे हैं। हमारे उलमा ने बड़ी तफसील से लिखा है, अज़मत आइम्मा, उनके अजदाद की अज़मत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आले मोहम्मद पाको पाकीज़ा है, उनके शजरे बहुत पाक है। अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं चंद जुमले पेश करना चाहता हूँ। आखिरी मजलिस है सिलसिले की, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही फिर कभी आपकी खिदमत में मताले पेश करूँगा। आज क्योंकि अजदाद से मुताल्लिक़ था तो दरख्वास्त की थी बानियान ने कि हज़रत सकीना बिन्तुल हुसैन के मसाइब को पेश करो। मैंने कल उम्मुल मसाइब के मसाइब पेश किए थे, हज़रत ज़ैनब उम्मुल मसाइब है, और अगर जनाब ज़ैनब उम्मुल मसाइब हैं जो कि हैं, तो फिर जनाब सकीना बिन्तुल मसाइब है। ये मसाइब की बेटी हैं बीबी, इस बीबी पे बहुत मसाइब आए। मैं आज मसाइब पढ़ूंगा। मुझे कहा गया है कि ताबूत बरामद होगा। किस बीबी का ताबूत, क्यों ताबूत उठाया जा रहा है, किसका ताबूत उठाया जाता है? जिसकी हसरत होती है। ताबूत उन्हीं का उठता है ना जिसके ताबूत उठाने की हसरत रह गई हो। 4 ताबूत तारीख में बड़े ही गम के ताबूत है। चौथे इमाम का ताबूत, जिस पे 5वें इमाम रो रो के कह रहे थे हाय मेरा कैदी बाबा आज दुनिया से चला गया। दूसरा ताबूत किसका है? मैं आखिर में तरतीबवार नहीं चल रहा। एक और ताबूत बड़ा गम का, वो है 7वें इमाम का ताबूत, इमाम मूसा काज़िम का ताबूत। जानते हैं क्यों? इमाम ने बहुत जिंदान देखा। 12वें इमाम अपनी ज़ियारत में कहते हैं मेरा सलाम हो मेरे उस जद पे, उस दादा पे कि जिनके ताबूत पे जंजीरें थी। जानते हैं क्यों? मौला खुद ज़ियारत में कहते हैं मेरा सलाम हो मेरे उस दादा पे कि जिनकी जंजीरें उनका गोश्त खा गए। पता नहीं क्या पेश करूंगा आपके सामने। आज कोई बुखल ना करे, कोई काज़मी सैयद हो तो एक मरतबा अपने दादा को सलाम तो करे। कह मौला 12वें इमाम कहते हैं मेरे दादा की जंजीरें उनका गोश्त खा गए। अस्सलामु अला मन मुअज़्ज़बुन बिक़अर सुजून, जिसको जिंदानों की तारीकियों में सख्तियों को झेलना पड़ा। मौला फरमाते हैं कि एक ऐसा जिंदान था जिसमें 7वें इमाम सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे। जब नमाज के लिए खड़े होते थे ना तो सीधे खड़े नहीं हो पाते थे। तो दूसरा ताबूत ये हो गया। एक और ताबूत है जिसकी हमें बहुत हसरत है। ये ताबूत कोई मर्द व ज़न, कोई भी मर्द हो चाहे खातून हो, इस जुमले को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस ताबूत को निस्बत है जनाब सैयदा से। जनाब ज़हरा का ताबूत में रात में उठा था ना, बीबी का ताबूत रात में उठा। अगर मैं पढ़ पाया आज
जनाबे खातून जन्नत का ताबूत रात उठ, क्यों? बीबी ने वसीयत की थी, ए अबल हसन मुझे रात में दफनाइएगा, मुझे रात में गुस्ल कफन दीजिएगा। मौला ने क्यों गुस्ल कफन दिया? क्योंकि मासूम को सिर्फ मासूम गुस्ल कफन दे सकते हैं। हमें नहीं मालूम उनका गुस्ल कफन कैसा है, क्योंकि वो पाक हस्तियां हैं। लेकिन मैं एक जुमला कहूंगा, ठीक है बीबी ने वसीयत की थी रात में गुस्ल कफन दीजिएगा, क्यों? क्योंकि बीबी ने एक जुमला कहा था, ए अबल हसन मैं नहीं चाहती मदीने वाले मेरे जनाजे में आए, मदीने वालों ने मुझे बहुत सताया। बस भाई अज़ादारी के दुश्मनों से कह दीजिएगा बीबी को मत सताओ, बीबी को बहुत सताया गया। एक जुमला कहूँ यहाँ पे, बहुत बुजुर्ग आलिम दीन है, ईरान के इंतकाल हो गया उनका, वो अपनी किताब में लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये सही है कि बीबी नहीं चाहती थी मदीने वाले बीबी के जनाजे में आए, लेकिन एक और वजह भी थी कि जो बीबी ने वसीयत की मुझे रात में गुस्ल कफन दीजिएगा, अगर देख सके बेटा तो देखिएगा, कहा कि रात में गुस्ल कफन दीजिएगा, तारीकी में गुस्ल कफन दीजिएगा। तो मौला गुस्ल कफन दे रहे थे, जनाब फिजा और जनाब अस्मा करीब में खड़ी थी। एक ऐसा वक्त आया कि मौला बुलंद आवाज से रोने लगे, शेर खुदा रोने लगे। गुस्ल रोक दिया, ज़र्फ़ आप जमीन पे रखा और बुलंद आवाज से रोने लगे। जब मौला को बुलंद आवाज से रोते देखा ना, तो जनाब फिजा से रहा नहीं गया, कब मौला कभी शेर भी इस तरह से रोते हैं? मौला क्या बात है, मैंने आपको जिंदगी में कभी बुलंद आवाज से रोता नहीं देखा। भाई आज कोई बुखल ना करे, बुलंद आवाज से रो के कहिएगा। किसको कहेंगे? ऐ साहिब उस जमान है मौला, आपकी दादी का बड़ा दुख है। जनाब फिजा ने पूछा, ए अली क्या बात है, कभी आपको बुलंद आवाज से रोते नहीं देखा? का फिजा ज़हरा ने मुझसे छुपाया था, ज़हरा का पहलू शिकस्ता था, ज़हरा का एक हाथ पहलू पे था, इसलिए वसीयत की थी बीबी ने रात में गुस्ल देने की। जब रात होगी ना, तारीकी होगी, तो अली मेरे जख्मों को देखेंगे नहीं। बीबी जानती थी मौला की गैरत बर्दाश्त नहीं करेगी। भाई मुझे आज जनाब सकीना के जख्मों को पेश करना है, मैं इसलिए दो जुमले कह के आगे बढ़ूंगा मसाइब के, अगर आज बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि हर रोज आप कह देते हैं कुछ अफराद बेहोश हो गए, लेकिन आज जनाब सैयदा के मसाइब में मैं बिल्कुल समझौता नहीं करता, मैं पूरे मसाइब पढ़ूंगा। आज सुनेंगे, छठे इमाम से पूछा, शेख अब्बास क़ुमी ने अपनी किताब बैतुल अहज़ान में लिखा है, वो कहते हैं कि छठे इमाम से पूछा किसी ने, कहा मौला अमीरुल मोमिनीन को कौन से जख्मों का इतना दुख था, बीबी के कौन से जख्म थे जो मौला पूरी जिंदगी रोते रहे? नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 202, फ़अम्मल लयाली फ़मुसहदुन, आज के बाद किसी रात में चैन से नहीं सोऊंगा, हर रात में जागता रहूंगा, क्योंकि ज़हरा के जख्म देख लिए हैं। का मौला कौन से जख्म थे? छठे इमाम से पूछा, शेख अब्बास क़ुमी ने लिखा, कौन से जख्म थे जो मौला पूरी जिंदगी नहीं भुला पाए? अली ने भी, अली जैसा शेर पूरी जिंदगी रोते रहे। कहा दो ऐसे जख्म थे, अगर देख सके मेरी तरफ हाथ जोड़ के पेश करूंगा। छठे इमाम कहते हैं दो ऐसे जख्म थे हमारे दादा अली भुला नहीं सके। का मौला कौन से? का एक बाजू पे ताजियाने का निशान था, दूसरा पहलू पे दरवाजे के गिरने का निशान था। अजरकुम अल्लाह, बर्दाश्त करेंगे? आज मुझे चौथा ताबूत किसका है? चौथा ताबूत एक 3.5 बरस की बच्ची का है, जिसका ताबूत उठा नहीं है। मैं एक सवाल करूं आपसे, कभी आज तक आपने जिंदानों में कब्रें बनती देखी हैं? सुनेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कौन से मसाइब छोड़ूं, कौन से मसाइब पढ़ूं। बीबी के मसाइब बड़े सख्त हैं। दो जुमले सुन लीजिएगा, अगर आप में ताकत हुई तो मैं फिर पूरी शहादत पढ़ूंगा, नहीं तो मैं बीबी के नहीं पढ़ता मसाइब। अब जनाब सकीना बिन्त हुसैन के दो जुमले सुन लीजिए। जब जनाब सैयद शुहदा जा रहे थे ना खेमे से, पहले इमाम सज्जाद के पास आए रुखसती के लिए, और मौला सज्जाद से कहा, सज्जाद जब मदीने में जाइएगा ना, मेरे शियों से मिलिएगा, तो मेरे शियों से कहिएगा, ए मेरे शियों, मुझ गरीब को जब भी ठंडा पानी पियो, मुझ गरीब की प्यास को जरूर याद करना। बस भी आज मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, अजीब गरीब एक कैफियत है, पता नहीं पढ़ पाऊंगा कि नहीं। जब इमाम सज्जाद से विदा किया, जनाब ज़ैनब से विदा किया, खेमे से बाहर आए, अगर देख सकें खेमे से बाहर आए, नजर यमीन व शमाला, पहले दाईं तरफ देखा मौला हुसैन ने, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बुलंद आवाज से कहा, ओ अब्बास, ओ अली अकबर,
ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने तुम सबको घोड़ों पे सवार कराया था, जरा आके देखो मैं तन्हा रह गया हूं, मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं। रावी कहता मैंने देखा एक बुर्का पोश बीबी खेमे से बाहर आए, कहा भैया मेरी जिंदगी में गुर्बत का नारा बुलंद ना कीजिएगा, मैं आपको सवार कराऊंगी। बहन ने भाई को सवार करा दिया। बस भाई जिस जुमले के लिए मैंने जहमत दी है। मौला हुसैन सवार हो गए जुलझना पे। जब जुलझना पे सवार हुए ना तो एक मर्तबा एड़ लगाई, लगा में हाथ डाला, जुलझना से कहा आगे बढ़, बेजबान जानवर है आगे नहीं बढ़ रहा। मौला ने कहा क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? मेरे भाई शहीद हो गए, मेरे बेटे शहीद हो गए, मेरे असहाब मारे गए, क्या बात है? एक मर्तबा बेजबान था, सर को झुकाया, देखा तो जुलझना के पिछले कदमों से एक बच्चे लिपटे हुए थे। मेरे मौला जुलझना से उतरे, बच्ची को सीने से लगाया, प्यार करके कहा बेटी क्या बात है? क्या बाबा आप जब भी मुझे सीने पे सुलाते थे मुझसे हमेशा कहते थे इस्लाम में बेटों का भी हक है, बेटियों का भी हक है। बाबा आप भैया अली अकबर को साथ ले गए, भैया अली असगर को साथ ले गए, बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आया? मेरी तरफ देखिएगा। हुसैन इब्न अली ने खाके करबला उठाई, जनाब सकीना के सर में डाल दी। बीबी ने कहा बाबा ये क्या किया आपने? कहा बेटी आपके हिस्से में यतीमी आई है, आपके हिस्से में असीरी आई है, आपके हिस्से में शाम की कैद आई है। एक जुमला मौला ने नहीं कहा, मैं कह रहा, मैं कहूंगा कि मौला कह दें बीबी आपके हिस्से में शिमर के तमाचे आए हैं। ये रुक जा, सुनेंगे दो जुमले। बस एक मर्तबा मेरे मौला ने बहुत प्यार किया बेटी को, बहुत प्यार किया। कहा बेटी आज रात माँ जहां सुला देना वहां सो जाना, जिद ना करना मैंने बाबा के सीने पे सोना है। जनाब सकीना ने एक सवाल किया, कहा बाबा कहां जा रहे हैं आप? कहा बेटी मैं पानी लेने जा रहा हूं। आपको प्यास लगी है ना, मैं पानी लेने जा रहा हूं। कहा बाबा मत जाइए, मुझे प्यास नहीं है। बाबा जब से चचा अब्बास गए हैं ना मेरी प्यास बुझ गई है। बाबा जो पानी लेने जाता है वापस नहीं आता, बाबा मत जाएं। एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा बेटी मैंने तिफली में अपने बचपने में नाना से वादा किया था मैं कुर्बानी पेश करूंगा, बेटी चली जाइए। एक मर्तबा जुमला कहा बाबा आखिरी मर्तबा मुझे सीने पे सुला ले। मौला हुसैन खाके करबला पे लेटे, बेटी को गोद में लिया, प्यार किया और फिर रो के एक जुमला कहा। मैंने इससे पहले ये जुमला नहीं देखा था, 2 बरस पहले देखा है। मौला ने जुमला कहा बेटी मुझ पे सबसे ज्यादा रोने का हक आपको है, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा जुल्म आप पे होगा। अब मुझे नहीं मालूम मौला किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये जो बालियां उतारी जाएंगी, कानों से खून बहेगा। मैंने तमाम कर दिया, अब आप में रोने की ताकत नहीं, मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं। जुमले सुनेंगे, मैं 2 जुमले पेश, मैं तो भी बहुत मसाइब पढ़ने वाला। जनाब सकीना के मसाइब बहुत ज्यादा हैं। मैं एक सवाल करूं आपसे, कभी आपने आज तक देखा छोटा बच्चा बेहोश होकर गिर जाए? ना जाने कितने मसाइब आए बीबी पे, शाम में गरीबा में बेहोश होकर गिर गए। अब होश में कैसे लाएं? आपने देखा जब कोई बेहोश हो जाता मुंह पे पानी डाला जाता है, और अगर पानी ना हो तो क्या किया होगा बीबियों ने? किसी बीबी ने कहा होगा वाह हुसैना, आंसू आए होंगे का सकीना के चेहरे पे बहा दो। मुझे नहीं पता पानी कहां से आया शाम गरीबा में, लेकिन पानी आया। जब पानी आया ना, बीबियों ने कहा पहले जनाब ज़ैनब को पानी दे दो। जनाब ज़ैनब ने कूजा हाथ में लिया, कहा नहीं सबसे पहले सकीना को पानी दो। जनाब सकीना ने कूजा हाथ में लिया, सवाल किया फूफी अम्मा क्या बात है, आपने पहले पानी मुझे क्यों दिया है? कहा बेटी क्योंकि आप सबसे छोटी हैं, इसलिए मैंने आपको पहले पानी दिया। बीबी ने कूजा हाथ में लिया, मक्तल में उतर गई। कहा बेटी कहां जा रही हो? कहा फूफी अम्मा मुझसे छोटा मेरा भैया अली असगर है, मैं पहले भाई को पानी पिलाऊंगी। तमाम कर दिया मैंने। 2 जुमले कहे बगैर मैं खत्म नहीं कर सकता। बस भाई सुनेंगे 2 जुमले। जब एक मर्तबा रस्सी खुली ना, शाम के रास्ते में बीबियों को रस्सियां बंधी हुई थी, एक मकाम पे उन जालिमों ने एक रस्सी खोली, सारी रस्सियां खुल गईं। जैसे रस्सी, आपने देखा है छोटे बच्चे फौरन माँ बाप को तलाश करते हैं,
अगर कोई बच्चे को तमाचा मार दे ना, वो फौरन बाप को पुकारता है। जैसे रस्सी खुली, जनाब सकीना फौरन दौड़ी जनाब सैयद सज्जाद की तरफ। इमाम सज्जाद के गले में बाहें डाल दी। जैसे ही गले में बाहें डाली, मौला सज्जाद ने कहा भैया क्या बात है? कहा बहन मेरे गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां। धूप में बैठने की वजह से गर्म हो जाती हैं जंजीरें। जब कोई हिलाता है ना, मेरी खाल उतरने लगती है। कुछ देर में पानी मिला, बीबी ने पानी नहीं पिया, जंजीरों पे डाला। मौला ने कहा बहन क्या कर रही हो? कहा भैया आप ही ने तो कहा था जंजीरें गर्म है, मैं जंजीरों को ठंडा कर रही हूं। अगर आखिरी जुमलों के लिए मुझे देख ले। एक मर्तबा जनाबे सकीना ने पूछा भैया क्या बात है? मैंने जिंदगी में कभी आपको पांव फैलाए नहीं देखा, आप हमेशा पांव समेट के बैठते हैं, आपने पांव क्यों फैलाए हैं? कहा बीबी मेरे नालैन टूट गए, जब चलता हूं ना पांव में कांटे लगे हैं, पांव सीधे रखता हूं कांटे और अजियत करते हैं, पांव में आबले हैं, आबलों में कांटे हैं। बीबी ने एक मर्तबा अपने छोटे छोटे हाथों से एक एक कांटा निकालना शुरू किया। मौला सज्जाद कहते हैं मैं बहन को नहीं भूल सकता। मेरी बहन ने मेरे पांव के कांटे निकाले, लेकिन मेरे हाथों में जंजीरें थी। मेरी बहन के पांव के कांटे कोई निकालने वाला नहीं था। हाय का कोई मेरे बहन से पूछने वाला नहीं था बीबी आपके भी पांव में कांटे लगे हैं। बस भाई मैंने खत्म कर दिया। अब यहां ना जाने कौन कौन बेहोश होगा। आखिरी जुमले सुनेंगे। बीबी शाम के जिंदान में थी। एक मर्तबा रात को बीबी ने ख्वाब में देखा मौला हुसैन आए हैं। सोगनामा अल मोहम्मद महतुल्लाह इश्तिहादी ने लिखा, बीबी ने ख्वाब देखा जनाब सकीना ने मौला हुसैन आए हैं। बीबी ने ख्वाब में कहा बाबा मुझे छोड़ के मत जाइएगा, बाबा आपके पास शिमर ने मुझे तमाचे मारे थे, बाबा मेरी कानों की बालियां उतार ली, बाबा मैं आपके बगैर नहीं रहना चाहती, बाबा मुझे छोड़ के मत जाइएगा। बीबी ने देखा मौला हुसैन ने बाहें फैलाई, बीबी आगे बढ़ी, मौला ने गोद में लिया, बीबी की आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली ना, एक मर्तबा बीबी ने उठ के देखा बाबा नहीं है, जिंदान है। कहा अम्मा मेरे बाबा अभी आए थे, अम्मा मैं बाबा के पास जाना चाहती हूँ। बीबियां तड़पने लगी, सब रोने लगी। जब बुलंद आवाज से रो रही थी ना, तो शिम यजीद की आंख खुली। का क्या बात है, ये बीबियां क्यों रो रही हैं? का एक बच्ची है बार बार कहती है मुझे बाबा के पास जाना। का कौन है उसका बाप? का हुसैन की बेटी है। का जाओ उसे हुसैन का सर दे दो, खामोश हो जाए। उन्होंने तश्त में सर को रखा, तश्त पे कपड़ा रखा, बीबी के सामने लाए। बीबी समझी शायद खाना लाए हैं। का अब मुझे भूख नहीं है, मुझे बाबा के पास जाना है। उसने तश्त से कपड़ा हटाया, बीबी ने सर को देखा, कुछ देर रोई, फिर आगे बढ़ी, सर को गोद में लिया। कहा बाबा जब खैमे से गए थे आपकी रगें कटी हुई नहीं थी, बाबा किसने रगों को काटा? बाबा मुझे साथ ले जाओ। बीबी जमीन पे गिरी, मौला सज्जाद ने सर लिया, जनाबे ज़ैनब ने बच्ची को उठाया। का सज्जाद सांस नहीं आ रहा। का फूफी अम्मा मेरी बहन चली गई, आजाद हो गई मेरी बहन। मातम हुसैन।